हाय, मैं आपकी यूट्यूब दोस्त सुनंदा। मेरा यूट्यूब चैनल सुनंदा की डायरी में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम बिना वजह किसी से नाराज़ या गुस्सा हो जाते हैं और फिर उससे रूठ कर बैठ जाते हैं, तो वो हमारी नासमझी का दौर होता है शायद। तो जब बाद में हमें उन सच्चाइयों पे रियलाइज़ होता है कि हमने कितनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें की है, तो सब कुछ कितना अजीब सा लगता है ना सोचकर। उसी को आज मैंने अपनी कविता में कुछ इस तरह से पिरोया है। शीर्षक है, बेवकूफ़ियों का दौर बीत चुका है। एक बार फिर तुमने मुझे मेरे अपराध से अवगत कराए बगैर एक बार फिर तुमने मुझे मेरे अपराध से अवगत कराए बगैर सजा सुनिश्चित कर दी। एक बार फिर तुमने मुझे मेरे अपराध से अवगत कराए बगैर सजा सुनिश्चित कर दी। शायद यह तेरी आदत में शामिल हो चुकी है। शायद यह तेरी आदत में शामिल हो चुकी है और मुझे भी अब चुपचाप सहने की रवायत। शायद यह तेरी आदत में शामिल हो चुकी है और मुझे भी अब चुपचाप सहने की रवायत। पहले नासमझी में इस बात पर तुमसे कितना लड़ती झगड़ती। पहले नासमझी में इस बात पर तुमसे कितना लड़ती झगड़ती, बहस किया करती थी बेमतलब। पहले नासमझी में इस बात पर तुमसे कितना लड़ती झगड़ती, बहस किया करती बेमतलब। जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो तुमने, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो तुमने। सोचती ही नहीं थी तुम्हारी तरफ की बातें। सोचती ही नहीं थी तुम्हारी तरफ की बातें, दस्तूरे हकीकत जिंदगी की। सोचती ही नहीं थी तुम्हारी तरफ की बातें, दस्तूरे हकीकत जिंदगी की। बेवकूफ़ियों का दौर अब शायद बीत चुका है। बेवकूफ़ियों का दौर अब शायद बीत गया है। तभी तो तुम्हारी सजा पर अब मुझे बेचैनी अथवा दुख नहीं होता। बेवकूफ़ियों का दौर अब शायद बीत गया है। तभी तो तुम्हारी सजा पर अब मुझे बेचैनी अथवा कोई दुख नहीं होता। बस इंतजार करती हूँ सजा की अवधि समाप्त होने की। बस इंतजार करती हूँ सजा की अवधि समाप्त होने की। दिख जाता है जब मुकम्मल व्यक्तित्व निखरा तेरा। दिख जाता है जब मुकम्मल निखरा व्यक्तित्व तेरा, एक सुकून उतर आता है। दिख जाता है जब मुकम्मल निखरा व्यक्तित्व तेरा, एक सुकून उतर आता है मेरे सीने में ना जाने क्यों। एक सुकून उतर आता है मेरे सीने में ना जाने क्यों। तेरी बेपरवाही और तुम पर शायद मैं अपना अधिकार पूर्ण आधिपत्य खोने लगी हूँ। तेरी बेपरवाही और तुम पर अधिकार पूर्ण आधिपत्य अब मैं खोने लगी हूँ। जिस सत्य को झुठलाकर इतने वर्षों से सताया है तुम्हें, जिस सत्य को झुठलाकर इतने वर्षों से सताया है तुम्हें, उस सत्य को ईमानदारी से स्वीकारने लगी हूँ मैं। जिस सत्य को झुठलाकर इतने वर्षों से सताया है तुम्हें, उस सत्य को ईमानदारी से स्वीकारने लगी हूँ मैं। जिस उदारता से तुमने मेरी हर गलती को सहजता से अनदेखा किया है, जिस उदारता से तुमने मेरी हर गलती को सहजता से अनदेखा किया है, मैं नतमस्तक हूँ तेरी सूझबूझ और सुंदर व्यवहार पर। जिस उदारता से तुमने मेरी हर गलती को सहजता से अनदेखा किया है, मैं नतमस्तक हूँ तेरी सूझबूझ और सुंदर व्यवहार पर। एक बार फिर तुमने मुझे मेरे अपराध से अवगत कराए बगैर सजा सुनिश्चित कर दी। शायद यह तेरी आदत में शामिल हो चुकी है। शायद अब यह तेरी आदत में शामिल हो चुकी है और मुझे भी अब चुपचाप सहने की रवायत। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। हाय, मैं सुनंदा।